हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं ताराचंद सेन ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं आपका अपना ताराचंद सेन। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। जिसका नाम है दोस्तों फ्रेजल वर्ब, जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमारे आम बोलचाल में साधारणतः हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे डेली लाइफ में। तो देखिए दोस्तों, फ्रेजल वर्ब पहले कहते किसे हैं, सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है। फ्रेज, जैसा कि आपको नाम से आपके सामने ये इसका अर्थ निकलता है। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, तो फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। तो फ्रेजल वर्ब जो होता है दोस्तों, वो एक वर्बों में दोस्तों वर्बो प्लस प्रपोजिशन, जो दोस्तों फ्रेजल वर्ब बनता है या फ्रेजल वर्ब जो बना है वो वर्ब प्लस प्रपोजिशन से मिलकर के बना है। इसके अलावा दोस्तों वर्बो प्लस एडवर्ब भी आपको देखने को मिल सकता है। वर्ब प्लस एडवर्ब भी आपको देखने को मिल सकता है। नॉर्मली ज़्यादातर हम अधिकांशतः देखते हैं दोस्तों, जो फ्रेजल वर्ब होता है वो वर्ब प्लस प्रपोजिशन से मिलकर के बनता है मोस्टली। अब देखते हैं दोस्तों, कहीं कहीं हमको वर्ब प्लस एडवर्ब भी मिल सकता है। वर्ब के साथ एडवर्ब जोड़ने पर भी फ्रेजल वर्ब का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सी जगह हम वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस एडवर्ब भी हमको देखने को मिल जाता है। वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस एडवर्ब, इन तीनों ही कंडीशन में दोस्तों हम फ्रेजल वर्ब का निर्माण कर देते हैं। इन तीनों ही कंडीशन में हमारी जो फ्रेजल वर्ब है उसका निर्माण हो जाता है। कौन सी तीन कंडीशन में दोस्तों, देखिए एक बार फिर से, कि वर्ब के साथ यदि प्रपोजिशन जुड़ रहा है तो भी हमारा फ्रेजल वर्ब का निर्माण हो जाएगा। वर्ब के साथ यदि एडवर्ब जुड़ रहा है, एडवर्ब ऐड हो रहा है तो भी हमारा फ्रेजल वर्ब का निर्माण हो जाएगा। और यदि वर्ब के साथ हमारा प्रपोजिशन प्लस एडवर्ब दोनों ही ऐड हो रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा फ्रेजल वर्ब का यूज निर्माण हो जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक वर्ब का नॉर्मली मोस्टली जो अर्थ होता है वो अलग निकलता है, लेकिन यदि हम उसके साथ में फ्रेजल वर्ब या एडवर्ब या फ्रेजल वर्ब प्लस फ्रेज, हम यदि वर्ब के साथ में प्रपोजिशन जोड़ देते हैं या वर्ब के साथ में एडवर्ब जोड़ देते हैं या वर्ब के साथ में प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों जोड़ देते हैं, तो दोस्तों वो वर्ब अपना जो मूल अर्थ होता है उसको त्याग करके एक नया अर्थ ग्रहण कर लेती है, एक नया अर्थ ले लेती है। कैसे दोस्तों, जैसे हम एग्जाम्पल देखें, जैसे एक वर्ब है हमारी लुक। लुक यानी होता है दोस्तों देखना। लुक यानी होता है दोस्तों देखना। अब यदि हम इसमें एक शब्द जोड़ दें, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर यदि हम कर दें दोस्तों, तो यह अपना जो मूल अर्थ है, लुक का जो मूल अर्थ है उसको छोड़ देता है और एक नया अर्थ ले लेता है, जिसका मतलब होता है लालन पालन करना। लालन पालन करने के अर्थ में इसका मोस्टली यूज किया जाएगा दोस्तों। इसका मतलब देखभाल करना, इसके भी अर्थ में हम इसको काम में लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, यदि वर्ब में हम प्रपोजिशन जोड़ दें, एडवर्ब जोड़ दें या एडवर्ब प्लस प्रपोजिशन जोड़ दें तो हमारा फ्रेजल वर्ब का निर्माण हो जाता है। और जो वर्ब होती है वो अपने मूल अर्थ को छोड़ करके और एक नया अर्थ ग्रहण कर लेती है। तो हम यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब का यूज़ देखेंगे, उनके क्या क्या प्रयोग होते हैं, उनका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो मैंने बताया कि वर्ब में प्रपोजिशन जोड़ने से फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है, वर्ब में एडवर्ब जोड़ने से भी फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है, वर्ब में प्रपोजिशन प्लस एडवर्ब जोड़ने से भी फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है। जैसे कि लुक है, उसका मोस्टली अर्थ होता है देखना, लेकिन यदि हम लुक में आफ्टर जोड़ देते हैं दोस्तों तो इसका अर्थ दूसरा ले लेता है। ये वर्ब हमारी दूसरा अर्थ ले लेती है। इसका मतलब हो जाता है लालन पालन करना या फिर देखभाल करना।
इसके अर्थ के लिए हम यूज में लेते हैं दोस्तों। अब देखिए हम मोस्टली हमारी जो वर्ब हैं एक एक करके हम वर्ब का प्रयोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है हम एक वर्ब ले लेते हैं हमारी, और वो है दोस्तों ब्रेक। ब्रेक दोस्तों देखिए, जैसे हम इसका अर्थ नॉर्मली देखें तो इसका अर्थ सामान्यतः तोड़ना होता है। इसका जो अर्थ है वो सामान्यतः तोड़ना होता है, लेकिन यदि हम इसमें अलग अलग हमारे प्रपोजिशन का यूज कर लें, इसमें प्रपोजिशन और ऐड कर दें इसके साथ, तो इसका अलग अलग हमारा जो अर्थ है वो हो जाता है दोस्तों। देखिए कौन सा अर्थ हो जाता है। यदि हम इसमें ब्रेक के अंतर्गत यदि हम इसमें अप जोड़ दें, इसमें हम अप जोड़ देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है ब्रेकअप। इसका अर्थ हो जाता है ब्रेकअप। यदि हम ब्रेक में अप जोड़ देंगे दोस्तों, तो इसका मतलब हो जाएगा ब्रेकअप, जिसका मतलब होता है समाप्त होना। क्या होगा दोस्तों? समाप्त होना। मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब में यदि हम प्रपोजिशन जोड़ देंगे तो वो अपना मूल जो अर्थ है उसको छोड़ करके एक नया अर्थ ले लेती है। तो यहाँ पर मूल जो वर्ब है दोस्तों ब्रेक है, लेकिन इसका अर्थ होगा तोड़ना। लेकिन यदि हम इसमें अप जोड़ देंगे तो वो अपना ये वर्ब हो जाएगी ब्रेकअप, फ्रेजल वर्ब हो जाएगी ब्रेकअप, जिसका अर्थ होगा समाप्त होना। इसके अलावा दोस्तों हम एक और देखते हैं। देखिए, यदि हम इसमें इनटू या इन जोड़ देते हैं दोस्तों, तो ये हमारी वर्ब बन जाती है ब्रेक इन या दोस्तों ब्रेक इनटू, जिसका अर्थ होता है दोस्तों जबरदस्ती। एक अर्थ में देख लो आप तो सेंध लगाना या किसी के घर में जबरदस्ती घुसना। देखिए दोस्तों, हमने ब्रेक में ब्रेक इनटू या ब्रेक इन जोड़ दिया, तो हमारी जो वर्ब है वो हो गई ब्रेक इन या ब्रेक इनटू, जिसका अर्थ हमारा होता है सेंध लगाना। सेंध लगाने से आज से दोस्तों किसी के घर में जबरदस्ती प्रवेश कर जाना। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि हम इसमें और भी प्रपोजिशन जोड़ दें हमारा, जैसे होता है दोस्तों आउट। इसमें यदि हम आउट जोड़ दें तो ये हमारी जो वर्ब है दोस्तों वो हो जाती है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट हो जाती है दोस्तों, जिसका अर्थ है फैल जाना। एक एक हम एग्जाम्पल जरूर देखेंगे दोस्तों, लेकिन हम देख लेते हैं कि कौन सा प्रपोजिशन बनने से, वर्ब में कौन सा प्रपोजिशन जोड़ने से और उसका अर्थ क्या हो जाता है, उसके अर्थ के अकॉर्डिंग हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेंगे। तो मैंने बताया था दोस्तों कि ब्रेक में यदि मैं आउट जोड़ दूं तो उसकी जो वर्ब है वो हो जाएगी दोस्तों ब्रेक आउट, जिसका अर्थ हो जाएगा फैल जाना। इसके अलावा और कौन सा प्रपोजिशन जोड़ें? देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे प्रपोजिशन जोड़ने से और हमारी वर्ब अलग अर्थ दे देती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशन है जिसको हम जोड़ के और वर्ब का फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली हैं दोस्तों, जो ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं, हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं का वर्णन यहाँ पर करेंगे, उन्हीं के बारे में चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा हम देखें कोई प्रपोजिशन मैंने बताया था कि अप जोड़ेंगे, इन या इनटू जोड़ेंगे, आउट जोड़ेंगे, एक दोस्त जोड़ेंगे विद, जिसकी वर्ब हो जाएगी ब्रेक विद। ब्रेक विद हो जाएगी दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा हमारा झगड़ा करना। क्या आ जाएगा दोस्तों इसका अर्थ? झगड़ा करना। मैंने बताए थे ब्रेकअप जोड़ने से ब्रेकअप समाप्त हो जाएगा, उसका अर्थ ब्रेक इन या इनटू जोड़ने से सेंध लगाना हो जाएगा, किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना। आउट का मतलब होता है फैल जाना। ब्रेक आउट जब हम वर्ब का यूज़ करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा फैल जाना। ब्रेक विद जब हम लगाएंगे दोस्तों तो उसका अर्थ होगा झगड़ा करना। इस प्रकार से हमने देखी। और देखिए कौन कौन से प्रपोजिशन जोड़ने से हमारे वर्ब कौन कौन सी बनती हैं दोस्तों। तो देखिए इसके अलावा है दोस्तों ब्रेक ऑफ। इधर देख लेते हैं, ऑफ यदि हम जोड़ेंगे कहीं पर ऑफ तो ये हो जाएगी दोस्तों ब्रेक ऑफ।
ब्रेक ऑफ, इसका मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। भाग जाना, भाग जाने से मतलब क्या है दोस्तों, जो व्यक्ति हमने कैद कर रखा है वो अचानक किसी हमारी कैद में से छूट करके भाग जाता है, तो वहां पर दोस्तों हम किसी का प्रयोग करेंगे, भाग जाने का। सॉरी, यहां पर भाग जाने से नहीं मतलब होगा इसका होगा संबंध विच्छेद होना। संबंध विच्छेद होना, संबंध विच्छेद होना। और दोस्तों एक हम जो जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे अवे, तो इसकी जो वर्ब होगी दोस्तों वो होगी ब्रेक अवे। ब्रेक अवे, इसका मतलब होगा दोस्तों भाग जाना। जो हमारी कैद में से अचानक छूट करके भाग जाता है उसके अर्थ में हम ब्रेक अवे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने इतनी वर्ब के साथ में इस अकेली एकमात्र ब्रेक के साथ में और अलग अलग प्रपोजिशन जब जोड़े तो उनका प्रत्येक वर्ब का, फ्रेजल वर्ब का जो अर्थ है दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट होता है। इनका सबका अर्थ अलग अलग निकला दोस्तों। जैसे मैंने अभी बताया था कि अप जोड़ा ब्रेक में तो ब्रेकअप हो गया, जिसका अर्थ हो गया दोस्तों समाप्त होना। ब्रेक में इन या इनटू जोड़ा दोस्तों तो उसका मतलब हो गया ब्रेक इन या ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक आउट का मतलब होता है दोस्तों फैल जाना, कोई भी बीमारी फैल जाना या आग का लग जाना जो चारों तरफ फैल जाती है, तो इसका जो ब्रेक आउट है इसका प्रयोग हम फैल जाने के अर्थ में करेंगे दोस्तों। ब्रेक विद का प्रयोग दोस्तों हम झगड़ा होने के अर्थ में, किसी से भी हमारा लड़ाई झगड़ा हो सकता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों ऑफ यदि हम जोड़ेंगे ब्रेक में तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों संबंध विच्छेद हो जाना। हमारा जो परिवार है, हमारे जो सोशल जो रूल्स हैं उनमें कभी कभी ऐसा कोई नियम आ जाता है या कोई ऐसी टकरार हो जाती है जिसके वजह से अचानक हमारा जो संबंध विच्छेद है वो भी कभी कभी हो जाते हैं, तो उसके लिए हम जो वर्ब है उसको यूज करेंगे ब्रेक ऑफ। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यदि हम ब्रेक में अवे जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हमारी जो वर्ब है वो हो जाएगी ब्रेक अवे, जिसका मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। जैसे कोई कैदी हमारी कैद से छूट करके भाग जाता है तो उसमें भी हम किसका प्रयोग कर देते हैं दोस्तों, ब्रेक अवे का प्रयोग। और ब्रेक इन का मतलब मैंने बता ही दिया दोस्तों आपको कि जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, और ब्रेकअप का मैंने बता ही दिया दोस्तों कि संबंध विच्छेद हो जाना। अब देखिए इनका हम एक एक करके प्रत्येक का उदाहरण देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्त हो जाना। जैसे माई ब्रेकअप या ब्रोकअप हम करेंगे सेकंड फॉर्म लगाएंगे ब्रोकअप। माई ब्रोकअप विद दिस गर्ल। माई ब्रोकअप मेरा संबंध विच्छेद या मेरा जो रिलेशन था वो ब्रोकअप यानी समाप्त हो गया विद दिस गर्ल यानी इस लड़की के साथ में। माई ब्रोकअप मेरा जो रिश्ता था वो समाप्त हो गया विद दिस गर्ल इस लड़की के साथ में। मेरा जो संबंध था इस लड़की के साथ में वो खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रेकअप यदि होता है तो वहाँ पर हम ब्रेकअप का प्रयोग करते हैं। जैसे माई मैरिज, एक और देख लेते हैं, माई मैरिज ब्रोकअप, मेरी जो शादी थी वो समाप्त हो गई या टूट गई। माई ब्रोकअप विद दिस गर्ल, इस लड़की के साथ में मेरा ब्रोकअप हो गया यानी समाप्त हो गया, झगड़ा जो भी रिलेशन था वो मेरा समाप्त हो गया। माई मैरिज ब्रोकअप, मेरी जो शादी थी वो टूट गई या समाप्त हो गई। इसके अलावा दोस्तों दूसरा देखें इन या इनटू का प्रयोग करना। देखिए द थीप ब्रोक इनटू या इन, द थीप ब्रोक इन या इनटू माई नेबर्स हाउस। माई नेबर्स हाउस, द थीप जो चोर था ब्रोक इनटू या इन, वो घुस गया माई नेबर्स हाउस मेरे पड़ोसी के घर में।
जो ये चोर है, ये जो थीप था, चोर था, ब्रोक इन या इनटू, इसका मतलब होता है सेंध लगाना, ज़बरदस्ती से किसी के घर में घुसना दोस्तों। तो ये जो चोर था वो घुस गया मेरे पड़ोसी के घर में। इस प्रकार हमने यहाँ पर यूज़ किया किसका, ब्रोक इन या इनटू का। अगला है दोस्तों ब्रेकआउट। द न्यूज ब्रोक आउट, द न्यूज ब्रोक आउट in the broke out all the country। देखिए दोस्तों, द न्यूज ब्रोक आउट ऑल द कंट्री या होल कंट्री, यहाँ पर हम होल कर सकते हैं, पूरे देश में। द न्यूज, ये जो समाचार था, ब्रोक आउट यानी फैल गया दोस्तों, फैल गया, ये समाचार फैल गया, होल द कंट्री, पूरे देश में। तो हमने देखा दोस्तों अब इन या इनटू और आउट। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों ब्रेक विद, ब्रेक विद देखेंगे दोस्तों। टीचर ब्रोक विद दिस स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, टीचर ब्रोक विद, जो अध्यापक था वो लड़ाई झगड़ा करने लगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा दिस स्टूडेंट, इस विद्यार्थी के साथ में। जो अध्यापक था उसका इस विद्यार्थी के साथ में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अध्यापक का इस विद्यार्थी के साथ में दोस्तों क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो ब्रोक का मतलब हो गया यहाँ पर झगड़ा होना। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम देखेंगे ब्रेक अवे यानी भाग जाना। द अक्यूज्ड ब्रोक अवे, द अक्यूज्ड ब्रोक अवे, जो दोषी था वो भाग गया, जो दोषी था वो भाग गया फ्रॉम द जेल। किससे भाग गया दोस्तों, जेल से भाग गया। यहां देखिए इसका अर्थ क्या होगा, द अक्यूज्ड, जो दोषी था, अक्यूज्ड यानी होता है दोषी या आरोपी। अक्यूज्ड यानी क्या होता है दोस्तों, दोषी या आरोपी, या क्रिमिनल भी हम लिख सकते थे, द क्रिमिनल ब्रोक अवे। तो दोषी ब्रोक अवे भाग गया फ्रॉम द जेल, कहाँ से दोस्तों, जेल से। तो ये हमने देखा कि ब्रोक अवे का मतलब हो गया भाग जाना। तो द अक्यूज्ड ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, जो दोषी था वो जेल से भाग गया। इसके अलावा दोस्तों अगले हम फ्रेजल वर्ब का उदाहरण देखते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है संबंध विच्छेद हो जाना या टूट जाना। जैसे लाइक ए ब्रेकअप, ये जो ब्रेक ऑफ है ये लगभग ब्रेकअप के समान है, उसी का अर्थ दे दिए दोस्तों। जैसे माई मैरिज ब्रोक ऑफ विद दिस गर्ल। माई मैरिज, जो मेरी शादी थी, ब्रोकअप, वो टूट गई, विद दिस गर्ल, इस लड़की के साथ में। इस लड़की के साथ में जो मेरी शादी थी वो टूट गई। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि एक ब्रेक जो वर्ब है उसमें हमने अलग अलग प्रपोजिशन का यूज किया तो उन सारों का अर्थ डिफरेंट हो गया, वो अलग अलग सेंस में यूज होने लगी। इस प्रकार से हम एक वर्ब के साथ में और बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं। उसमें अलग अलग एडवर्ब, प्रपोजिशन या प्रपोजिशन प्लस एडवर्ब लगा करके हम बहुत सारे जो अर्थ हैं उनको निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। अगली वीडियो में हम जो अगली कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं उनके साथ फ्रेजल वर्ब उनको बना के उनके अलग अलग अर्थ वाक्यों में प्रयोग करके हम देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।